हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टमक की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन क्या है, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम, ठीक है, इसके फंक्शंस, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। स्टमक के बारे में अगर बात करें तो स्टमक इज सैक लाइक शेप, सॉरी शैक लाइक जे शेप। ठीक है, यहाँ पर आप जे ऐड कर लेना। बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक सैक लाइक जे शेप ऑर्गन है ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। जो एलिमेंट्री ट्रैक होता है ना हमारा, ठीक है, जो हमारी बकल कैविटी से लेकर के जो हमारा रेक्टम एनस वाला पार्ट है, जहां तक हमारा जो पूरा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है ना, उसका एक जे शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। देखो, इसोफेगस के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो देखो, ये जो स्टमक का ये अपर वाला पार्ट है ना, ये जिस ट्यूब से कनेक्ट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ये जो ईसोफेगस होती है ना, देखो इस तरीके से हमारी जो है बक्कल कैविटी होती है। ठीक है, और वहां से जो है हमारे मुंह से ईसोफेगस जुड़ी होती है, जो कि ईसोफेगस आगे जाके इस तरीके से आपके स्टमक से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इस तरीके से स्टमक होता है ना, तो ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट होती है बकल कैविटी से लेकर हमारे स्टमक तक। ठीक है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये जो आपका स्टमक का लास्ट वाला पार्ट है ना, जो पाइलोरिक वाला, यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर हो गया ईसोफेगस, यहाँ पर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये रहा हमारा स्टमक। जो वही चीज यहाँ पर लिखी है, एक एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है जिसके बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टमक। ठीक है, और ये जे शेप ऑर्गन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, यहाँ पर मैं अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका इसोफेगस जिससे कनेक्टेड होता है, और ये आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप अच्छे से जाकर समझ सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, वो होता है ड्यूडेनम। ठीक है, और वो जो ड्यूडेनम होता है वो हमारे यहीं से कनेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से कौन सा कनेक्ट होता है, इसोफेगस। इस तरीके से पूरा का पूरा डायग्राम है आपके पास स्टमक का। यहाँ पर जो है आपके तीन पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडस। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है हमारे पास वो है बॉडी, और थर्ड हमारे पास होता है पाइलोरी। ठीक है, तो तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फंडस, बॉडी और पाइलोरी, ये तीन इसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। स्टमक जो है और डिवाइडेड है हमारे तीन रीजन्स के अंदर। ठीक है, फंडस द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, हमारा अपर पार्ट कौन सा होता है स्टमक का, फंडस वाला। ठीक है, डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया है। सेकंड हमारे पास है बॉडी। बॉडी जो पार्ट होता है वो कौन सा, सेकंड पार्ट होता है। मिडिल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी देखा ही था कि देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे स्टमक का। ठीक है, और ये जो है मिड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पाइलोरस। पाइलोरस क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, ये लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक होता है। ठीक है, विच इज कंटिन्यूअस विद द ड्यूडेनम, जो कि आगे जाके ड्यूडेनम से कंटिन्यू करता है। ठीक है, और ड्यूडेनम मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ठीक है, ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जो कि स्टमक से कनेक्टेड होता है। बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीनों पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, जिनके बारे में तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। उसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे पास रेक्टम एनस, इस तरीके से पूरा का पूरा कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड इट्स डिस्टल एंड पाइलोरिक स्पिंचर। अब देखो, यहाँ पर दो स्पिंचर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पिंचर ऐसा समझ लो एक वॉल्व की तरह काम करते हैं, कि टाइम आने पर वो बंद हो जाते हैं, टाइम आने पर वो खुल जाते हैं। ठीक है, जिनके बारे में भी आपको आगे समझाऊंगा मैं। देखो, नीचे ये चीज, दो चीज ध्यान रखना आप लोग, कि देखो जो डिस्टल पार्ट है ना, नीचे वाला, डिस्टल का मतलब होता है नीचे वाला, ठीक है, या लास्ट वाला, तो वो कौन सा है, पाइलोरस। ठीक है, और पाइलोरस के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक स्पिंचर। स्पिंचर उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, आगे मैं आपको टाइप समझाऊंगा। गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडेनम, जो कि गार्डनिंग करता है। ठीक है, दोनों ओपनिंग को संभालता है, कौन सी, स्टमक और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। जैसा कि आपको पता ही था, मैंने स्ट्रक्चर में आपको समझाया था कि स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, दोनों के बीच में एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्पिंचर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो देखो, दो टाइप के स्पिंचर है, एक तो है कार्डिक, एक है पाइलोरिक। ठीक है, कार्डिक स्पिंचर, द स्टमक इज कंटिन्यूअस विद द इसोफेगस एट कार्डिक स्पिंचर। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार डायग्राम पे लेके चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, ये
आपके पास यहाँ पर एक तो स्पिंचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पर? एक तो ये आपके पास कौन सा है, ईसोफेगस वाला पार्ट, ये रहा हमारे पास स्टमक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पर होता है कार्डियक, और यहाँ पर कौन सा होता है, नीचे की तरफ यहाँ होता है पाइलोरिक, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास कौन सा स्पिंचर है, यहाँ पर आपके पास है कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। और नीचे की तरफ यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास है पाइलोरिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सो दोनों स्पिंचर की अगर हम लोग बात करें, द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस एट द कार्डिक स्पिंचर, तो आपको पता चल गया है ये चीज। नेक्स्ट है हमारे पास पाइलोरिक स्पिंचर, द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द ड्यूडेनम, स्टमक जो होता है वो ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है, उससे कंटिन्यू करता है आगे एट पाइलोरिक स्पिंचर। कहाँ पर? पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। आपको पता चल गया ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, व्हेन द स्टमक इज इनएक्टिव द पाइलोरिक। अब ये चीज समझने की थी कि थोड़ा सा देखना, वैन द स्टमक इज इनएक्टिव, जब आपका स्टमक इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब क्या है कि जब पेट के अंदर कोई भी खाना नहीं है, कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में वो काम नहीं कर रहा है, द पाइलोरिक स्पिंचर इज रिलैक्स एंड ओपन, तब तो हमारा जो पाइलोरिक स्पिंचर होगा ना वो ओपन रहेगा, ठीक है। एक मिनट में आपको डायग्राम से साथ साथ समझाता हूँ। ये देखो, ये आपके पास ईसोफेगस है, ठीक है, ये स्पिंचर हमारे प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात हो रही है पाइलोरिक की, तो यहाँ पर आपके प्रेजेंट है व्हेन द स्टमक इज इनएक्टिव। अब मान लो आपका स्टमक जो है ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, द पाइलोरिक स्पिंचर इज ओपन, ये जो स्पिंचर है ना हमारे पास पाइलोरिक स्पिंचर, ये खुला होगा तब, ठीक है, ओपन होगा तो आराम से मूवमेंट हो सकता है फूड का। एंड व्हेन द स्टमक कंटेन फूड द स्पिंचर इज क्लोज, जैसे ही हमारे फूड पेट के अंदर कुछ खाना आ जाएगा तो ये जो स्पिंचर हमने बताया ये बंद हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, खाना पेट के अंदर ही रहेगा, एंजाइम्स रिलीज हो पाएंगे और थोड़ा डाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा स्पिंचर के बारे में भी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर्स और वॉल्स ऑफ द स्टमक। अब हम लोग बात करेंगे इसकी कौन कौन सी परतें होती है या लेयर्स होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास मसल लेयर, इट कंसिस्ट 3 लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स। सबसे पहले हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे मसल लेयर के बारे में, ठीक है। और ये जो होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एन आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, जो आउटर लेयर होती है ना उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के अलावा सेकंड हमारे पास है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलर फाइबर, सर्कुलर फाइबर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है ऑब्लिक फाइबर, ऑब्लिक फाइबर जो है वो हमारी इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये कुछ लेयर्स है, इनके अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर्स, ठीक है, जो कि जिसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे म्यूकोसा के बारे में, ठीक है। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, देखो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली लेयर है हमारे पास म्यूकोसा, ठीक है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्टमक की, ठीक है। एंड रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिलीज करती है। एंड न्यूमेरियस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो है इसके साथ साथ यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट बिलो द सरफेस विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। सो म्यूकोसा लेयर जो होती है ना सबसे इनर लेयर होती है, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको रिलीज करती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसी के नीचे, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है, जो कि काफी सारी एक्टिविटीज के अंदर जो है हेल्प करता है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा भी एक लेयर होती है, ठीक है। सब म्यूकोसा लेयर की अगर हम लोग बात करें, कंटेन कंटेन सपोर्ट, ये कंटेन करती है सपोर्ट को, ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्टमक को, हमारे ऑर्गन को। द नर्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है, नर्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, हमारे एंड म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर भी यहाँ पर साथ साथ प्रेजेंट होती है, नर्व्स भी यहाँ पर और ब्लड वेसल्स भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास कुछ लेयर्स। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट हमारे फंक्शंस को। सो फंक्शंस जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन यही होते हैं कि फंक्शंस क्या है। जब भी एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन एग्जाम के अंदर देखेंगे तो स्टमक का जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना है, ठीक है, इसके लेयर्स के बारे में लिखना है, डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के अंदर आपको पूछा गया है, और लास्ट में आप फंक्शंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फंक्शंस वन बाय वन समझते हैं। देखो फर्स्ट सबसे पहले क्या है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड आपको समझाता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड अलाउइंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन टू लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अल्कोहल एंड सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। सो अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर क्या है, देखो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ टाइम के लिए हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है ना वो बेसिकली स्टोर रहता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना वो जो है
रिलीज होते हैं, जैसे कि मान लो पेप्सिन वगैरह, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो बाइल जूस है उसका भी एक टाइम होता है, वो भी सीक्रेट होने लगता है। तो कुछ टाइम तक तो हमारे पेट के अंदर खाना पड़ा रहता है, ठीक है। और इसी के अलावा लिमिटेड एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। सारा का सारा खाना जो होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, बट थोड़े अमाउंट के अंदर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, ठीक है। एंड लिमिटेड एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है यहाँ पर? पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो सकता है हमारे स्टमक के अंदर, और कुछ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है जिनका भी एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। सो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट में हमें देता है, ठीक है। ये काफी सारी माइक्रोब्स हमारे जो है स्टमक जो है प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, प्रोवाइड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमें जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ स्टमक के अंदर प्रिपरेशन ऑफ आयरन भी होता है आपका, जो कि एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं ना, उसका प्रोडक्शन होता है, सीक्रेशन होता है, नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12, जो कि क्यों जरूरी होते हैं हमारे विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इन द टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम वाला क्या बात है यहाँ पर, कि जो हमारा इलियम वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर भी है यहाँ पर विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है, और वो किसका पार्ट है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सीक्रेशन भी होता है हार्मोन का, गैस्ट्रिन हार्मोन का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ड्यूडेनम। तो यहाँ पर रेगुलेशन भी होता है हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स का, ठीक है। इसी के अलावा केमिकल डाइजेशन, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि पेप्सिन्स विच आर सीक्रेटेड बाय द स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमारे स्टमक के अंदर ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि पेप्सिन का सीक्रेशन करती है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है? प्ले अ क्रूशियल रोल इन द केमिकल डाइजेशन। और जो पेप्सिन होता है ना, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो कि हमारी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, ये जो है क्रूशियल रोल, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी रोल प्ले करता है कहाँ पर? केमिकल डाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे। दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं ना, जो प्रोटीन होता है उसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इनिशिएटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और जो है वो इनिशिएट करता है हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, जो कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अगर ब्रेकडाउन होगा तभी वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, ठीक है। सो ये सारे कुछ फंक्शंस थे। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करके। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है, एनएसजी लाइब्रेरी सर्च करना है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पर आपको सारे टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।